हेलो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस आपके सिलेबस में है, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसलिए आइए पढ़ा जाए पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आप ही जान रहे हैं कि पैसिव वॉइस क्या है। यह एक टेंस है, बट इसकी कुछ प्रक्रिया है, इसकी कुछ अलग से प्रोसेस है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वह स्वयं कार्य को करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वह स्वयं कार्य नहीं करता है। कार्य किसी और द्वारा किया जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है इसके तो किसी और द्वारा किए गए कार्य का परिणाम झेलता है। वह जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वह एकदम निष्क्रिय होता है। तो देखिए, हम लोग पहले जान लेते हैं कि कितने टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है और कौन कौन से टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो देखिए, हमारे हो गए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप ये जान रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस होते हैं और पास्ट टेंस होते हैं और फ्यूचर टेंस होते हैं। अब कौन कौन से टेंस के कितने पैसिव वॉइस होते हैं, इधर देखिए। जो प्रेजेंट टेंस है इसकी 3 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, पास्ट टेंस में भी 3 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, और फ्यूचर टेंस में 2 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। माने कि 3 3 6 2 8 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और किन किन टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती हैं, तो इधर देख लीजिए आप लोग। प्रेजेंट, परफेक्ट, यस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नोट कर लीजिए, 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। कौन कौन से टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। यानी कि 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और 8 टेंस इनके जो अलावा आएंगे, इनके जो अलावा आते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनती है, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। इसको उतार लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, इसको मिटा दें। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट का डिस्कशन करेंगे, फिर पास्ट का करेंगे, फिर फ्यूचर का करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के तीनों टेंसों का क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। उसके बाद पास्ट का बनाएंगे, फिर फ्यूचर का बनाएंगे। तो पहले हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस अब देखिए, प्रेजेंट टेंस में 3 टेंस की आप लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाई जाती हैं।
तो हम लोग तीनों का क्या करेंगे, साथ ही में बनाने का प्रयास करेंगे। मैं एक बोर्ड पर चार्ट बना रहा हूँ और उस चार्ट को आप लोग अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि कौन सा टेंस आने पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देखिए, यदि हमारा जो टेंस होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा एंड प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यस, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। अब आप लोग ध्यान दीजिए इधर, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो एक्टिव वॉइस में होगी हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव में डू या डज। आपको एक्टिव वॉइस में डू या डज देखने को मिलेगी। अब जैसे ही पैसिव वॉइस में हम लोग जाएंगे, कहने का मतलब है यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा। क्या आएगा हमारा पैसिव वॉइस में, इज, एम, आर में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, समझे। कभी कभी हमारा डू या डज नहीं भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसमें क्या होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इज लगी होती है। हम लोग को पहचान लेना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग कर देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, ये होता है। अब जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए, इज, एम, आर प्लस बेइंग भी होता है। यानी कि यदि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है एक्टिव वॉइस में तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम, आर होती हैं। जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमको लगाना है इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग और उसके बाद हमको बेइंग भी अपने से जोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप लोग जान रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है यह होती है हैज या हैव। यस, अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, तो देखिए पैसिव वॉइस में होता है हैज या तो हैव प्लस बीन। यस, हैज या हैव प्लस बीन आता है। यदि हमारा सेंटेंस जो होगा एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा तो उसमें हैज या हैव आई होंगी। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हैज या हैव सब्जेक्ट अनुसार प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। इसको उतार लीजिए। चलिए, हो गया ना। अब हम लोग इसको करते हैं फिनिश। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा रूल पर, मिटा दें। चलिए, अब देखिए हमारा रूल क्या है पैसिव वॉइस का, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के नियम। आप लोग इधर विशेष ध्यान देंगे। अब जा रहे हैं हम लोग नियम को पढ़ने। तो देखिए, एक्टिव से लिखेंगे हम लोग, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम क्या है, तो देखिए पहला नियम क्या है। यस, लिखेंगे, पहला नियम में लिखेंगे, इसमें सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। इसमें सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है, पहला नियम यही है। तो इसमें
सदैव इसमें सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। आप लोग लिख लीजिएंगे, इसमें सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। पहला नियम ये कह रहा है कि दुनिया के जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं वह सभी क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। पहला नियम ये हो गया। अब दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। देखिए दूसरा नियम कह रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। यस। तीसरा नियम कह रहा है, देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में अंत में प्रयोग करते हैं तथा इससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। सही है। तीसरा बोला है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका प्रयोग जो होगा अंत में करेंगे, और इससे पहले आपको बाय का प्रयोग कर देना है। मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसको आप लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे और जस्ट उससे पहले क्या करेंगे, आप लोग बाय का प्रयोग कर देंगे। यस। तो इतने रूल हो गए, मिटा दें इसको। बढ़िया से कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर बढ़िया से। पहला है इसमें सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। दूसरा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। सही है। तीसरा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में अंत में प्रयोग करते हैं तथा इससे पहले बाय का प्रयोग करते हैं। चलिए इतना ही रूल है हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। अब आइए बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। मिटा दें। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा आप उस पर भी नज़र मार लेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, तो पहले क्या होगा, पहले हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस
बाई प्लस ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं ना। यस, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। इसी पर हम लोग का क्या करना है, चलना है। हमारा जो पैसिव वॉइस होगा वो ऑटोमेटिक सही बनेगा यदि हम लोग इस पर चलेंगे तब। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, आप लोग जाने रहेंगे जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, ये काम नहीं करेगा। काम कौन करेगा, ये ऑब्जेक्ट करेगा। और इससे पहले हम लोग बाय का प्रयोग किए हैं, सही बात है। और हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, और सदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर अदर वर्ड इसमें है, ये अदर वर्ड है ना, अदर वर्ड। अदर वर्ड में कुछ भी आ सकता है। अब हम लोग बनाएंगे तब अच्छे से पता चलेगा। जैसे कि आप लोगों ने चार्ट देख लिया होगा तीनों सेंटेंस प्रेजेंट टेंस की, और कैसे बदलता है, उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, तो उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं और आती हैं, आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। और नहीं देखा है तो अभी देख लेंगे तुरंत और बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि हमारा एक्टिव वॉइस है, यहाँ पर देखिए एक्टिव, यहाँ पर पैसिव, एक्टिव पैसिव, इस तरह से एक्टिव पैसिव। यस, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। इसमें मैं एक्टिव लिखूंगा, इसमें पैसिव बनेगा, इसमें एक्टिव रहेगा, इसमें पैसिव बनेगा ना। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, रवि रीड्स अ बुक। पहला हमारा है रवि रीड्स अ बुक। अब देखिए, अब हमको इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। अभी किस में है, एक्टिव वॉइस में है। और जो सेंटेंस है वो कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे सर जी इसमें ऐसे इस लगा है वर्ब में, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बहुत बढ़िया, पहचान लिए। चलिए अब हम लोग इसको बनाएंगे, कैसे बनाते हैं देखिए। इसमें हमको सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बदल देना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है। मैं रूल लिखवाया हूँ, तीसरा था यही था। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इतना है, अ बुक। तो अब का हम लोग पैसिव वॉइस में प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ए बुक, और बढ़िया। अब जब हमारी जो टेंस होती थी एक्टिव वॉइस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती थी, तो पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब आती थी, आप लोग बोलेंगे सर जी इज, एम, आर में से कोई एक आती थी। तो देखिए यहाँ पर एक बुक है, तो एक के लिए क्या होता है, इज। बहुत बढ़िया, इज। अब रीड की थर्ड फॉर्म, आप लोग बोलेंगे सर जी रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, सही है, सही है ना। अब फिर जस्ट ये जो सब्जेक्ट है अब क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप लोग बताएगा कि ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। बाई रवि, सिंपल, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, सही है ना जी। अब देखिए दूसरा फिर देखेंगे, जैसे कि ही kills a snake, he kills a snake, वह सांप मारता है। तो कौन सा सेंटेंस है, देखकर बताइए तुरंत। यस, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके वर्ब में एस एस लगा हुआ है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है। अब आप लोग जान रहे हैं कि यदि हमारा जो सेंटेंस होगा वह इंडेफिनिट का होगा, तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आप लोग बताएंगे। यस, इज, एम, आर में से कोई एक आएगी, वो किसके अनुसार, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार। तो अभी क्या है, हमारा सब्जेक्ट ये है, अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो बनेगा वो हमारा ए बनेगा। तो इसको हम लोग इधर खींचते हैं, पैसिव वॉइस में ए स्नैक। अब एक सांप है तो इसके लिए इज, सही है। अब वर्ब तो यही है ना मैन, इसकी थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। अभी क्या है, अभी तो सब्जेक्ट है, अब किसको क्या बना देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब ही का ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होता है, ही का हिम होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हिम का प्रयोग आसानी से कर देंगे, सही है।
ही जो है देखिए सब्जेक्ट के रूप में ही का प्रयोग होता है। अब जब ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग होता है तो उसका जो ही है वह ही में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है। ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग कर दिए हैं, सीधा सी बात, समझे ना? यस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। यस, देखिए जैसे कि यू आर eating a मैंगो। दूसरा है दे आर बीटिंग यू। यस, देखिए मैंने दो सेंटेंस बोर्ड पर लिख दिया है जो कि किस वॉइस में है, आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों जो सेंटेंस हैं वो एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हम लोग क्या इसमें बदलेंगे, अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। बहुत सिंपल है, पैसिव वॉइस में तुरंत बदल देंगे, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिक जान लिया है और पूरे रूल्स भी पता है कि कैसे क्या होता है। देखिए कौन सा सेंटेंस, तो आप लोग बताएंगे सर जी इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। बहुत बढ़िया, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है तो पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आप लोग तुरंत चार्ट में देखेंगे, बोलेंगे सर जी इज एम आर के साथ बेंग भी आ जाती है। बहुत बढ़िया, चलिए बनाया जाए। क्या इसको इधर कर दें, इसको इधर करेंगे, ठीक है, तो लिख देंगे ए मैंगो, सही है। अब देखिए ए मैंगो है, अभी सब्जेक्ट हो चुका है, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वह इसके अनुसार आएगी ना। पहले तो आर था, इसके अनुसार। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वह अ मैंगो है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वह अ मैंगो के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे एक मैंगो है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई जाएगा, ई जाएगा, सही है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या जोड़ रहे थे, बेंग। आप लोग चार्ट में देख लीजिएगा, ए मैंगो इज बेंग। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इटेन। बाई का प्रयोग करेंगे किसके द्वारा, यू का ऑब्जेक्टिव पार्ट भी यू ही होता है, तो हम लोग यहाँ पर यू कर देंगे, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई, समझे? कोई डाउट होगा तुरंत पूछिएगा ना। अब आप लोग को कंफ्यूजन होगा सर जी यहाँ पर भी यू कर दिए, तो आप लोग यहाँ पर, आपने यहाँ पर भी यू कर दिया। अरे बच्चा, जो यू है उसका प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह भी करते हैं और सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं। चलिए लास्ट में मैं लिखवा दूंगा ना कि ये सब किस फॉर्म में बदलेंगे, जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका क्या होता है, लास्ट में मैं लिखवा दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा ना। अब देखिए दूसरा, दे आर ईटिंग यू, दे आर बीटिंग यू, वे क्या कर रहे हैं, वे तुम्हें पीट रहे हैं। तो देखिए यू कैसे करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, हमारा जो पैसिव वॉइस होगा वो आसानी से बनेगा ना। टेंस कौन सा है, आप लोग बताएंगे सर जी इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत बढ़िया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस में होती है, तो पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आप लोग बताएंगे सर जी इज एम आर के साथ बेंग भी आ जाती है। बहुत बढ़िया, शुरू किया जाए यू से, यू से, इसको ऐसा कर दिए यू के साथ क्या लगता है, आप लोग बोलेंगे सर जी यू के साथ तो आर लगता है, अब बेंग तो हमारा कंपल्सरी है। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट मीन्स पीटना, तो बीटेन मीन्स थर्ड फॉर्म, यस बीटेन। किसके द्वारा, आप लोग बना बोलेंगे सर जी उनके द्वारा, तो बाई का प्रयोग करेंगे लास्ट में, बाई के बाद यही हमको ऑब्जेक्ट रख देना है ना, क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव केस, आप लोग बोलेंगे देम, यस, फुल स्टॉप मार देंगे, आसानी से बन गया, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, समझे? उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल।
जो भी डाउट रहेगा आप लोग तुरंत कमेंट वमेंट में पूछ सकते हैं ना, कमेंट करेंगे मैं तुरंत देखूंगा, बता दूंगा। अब देखिए फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वी हैव ड्रंक मिल्क, वी हैव ड्रंक मिल्क, सही है। फिर एक और लेते हैं हम लोग, जैसे कि सीता हैज टेड हर होम वर्क, सीता हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। फिर से देखिए मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ सेंटेंस। अब इसका पहले आप प्रैक्टिस करेंगे बनाने का, फिर मैं अभी बताऊंगा ना। पहले आप लोग बनाने का प्रयास करिए। पहला सेंटेंस है वी हैव ड्रंक मिल्क, हमने दूध पी लिया है। दूसरा है सीता हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, सीता ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब देखिए बना लिए, अब बोर्ड पर देखिए, अब मैं बना रहा हूँ, अब वो सब देखिए आप ना। वी हैव ड्रंक मिल्क, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, क्योंकि सभी परफेक्ट जो होते हैं वह थर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है। यस, हमने अपना दूध पी लिया है। अब हमारा जो दूध होगा वह इधर आएगा और वी वाला होगा पार्ट इधर जाएगा ना, तो लिख दे मिल्क, मिल्क। अब मिल्क सिंगुलर है कि प्लूरल है बताइए? तो आप लोग बताएंगे सर जी मिल्क सिंगुलर है, क्योंकि जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं वे सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो मिल्क के साथ है जाएगा कि हैव? आप लोग बोलेंगे सर जी है जाएगा ना। यस, हैज, मिल्क हैज ड्रंक। आप लोग कहेंगे सर जी इसको बदलेगा ही नहीं। अरे बच्चा पहले से ही ये थर्ड फॉर्म में है, तो थर्ड फॉर्म में प्रयोग किए हैं ना, कि अब थर्ड फॉर्म में तो इसको फर्स्ट में कर दें, घबरा जाएगा ना, क्योंकि सभी पैसे वैसे क्या होते हैं, थर्ड फॉर्म में होते हैं। तो मिल्क हैज ड्रंक किसके द्वारा, बाई का प्रयोग करके, जिसके द्वारा पिया गया है उसका नाम लिख देंगे वी। अब वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अब सब्जेक्टिव पार्ट में क्या आता है, वी है। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट में जब यूज होगा तो वी का क्या हो जाता है, हस हो जाता है। बच्चा नाम आसानी से बन गया ना। यस, दूसरा देखिए, आप लोगों ने बना लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर से देख लीजिए बोर्ड पर और बढ़िया समझिए। सीता हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, सीता ने अपना जो होमवर्क है वह पूरा कर लिया है। ये जो सेंटेंस है उसको पहचानिए। तो आप लोग बोलेंगे सर जी इसमें हैज हैव आया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको कौन सी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है? तो आप लोग बोलेंगे सर जी हैज या हैव के साथ बीन का भी प्रयोग किया जाता है। ओह, थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसमें बीन नहीं लगाए हैं, यहाँ पर बीन कर लेंगे, बीन, बीन ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया। मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय अस, सही है। आप लोग सुधार कर लीजिए, जैसे देखिए जो जो गलती किए होंगे अपना सुधार लीजिए, बाद में कहिएगा मत। हाँ, यहाँ पर बीन लगाना मैं भूल गया था, तो आप लोग लगा लेंगे ना बीन। यस, देखिए मेरा ध्यान उधर जाता है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब छूट गया तो बहुत बड़ी गलती हो गई, एक गलती सबसे होती है ना। यहाँ पर लिखेंगे बीन। अब देखिए फिर सीता हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ लाएंगे हम लोग, इधर लाएंगे ना। अब देखिए होमवर्क तो केवल अकेला नहीं आएगा, हर होमवर्क आएगा अकेला ना, उसका काम। तो हम लोग लिखेंगे पहले इसको हर होमवर्क। यस, अब जब हम देखिए हर होमवर्क हमारा सब्जेक्ट बन चुका है, अभी हमको बताना है, आप लोग बताएंगे कि यह सिंगुलर है कि प्लूरल है। यस, आप लोग बोलेंगे सर ये तो सिंगुलर है क्योंकि उसका काम है, तो इसके साथ क्या आएगा, है जाएगा, है जाएगा। अब हैज के बाद हम क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, सही है। अब बीन के बाद कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड किसके द्वारा किया गया है, बाय सीता। बस देखिए
बहुत आसानी से बना। यदि अभी भी कोई दिक्कत डाउट है तो आप लोग पूछिए, बेझिझक पूछिए, मैं बताने के लिए एकदम हमेशा तैयार रहूँगा। और कमेंट वमेंट भी किया करिए, लाइक किया करिए, जो भी डाउट हुआ हो उसको शेयर करिए किया करिए ना। तो चलिए और थोड़ा सा आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दूँ, इसको मिटा दें। इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। और थोड़ा सा जो मैं लिखवाया हूँ उसको पढ़ेंगे समझेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा ना। तुरंत यदि समझेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा, बट मैं पूरा चीज़ लिखवा दिया हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए। यदि आप लोग उसे बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि पैसिव वॉइस आपके लिए क्या हो जाएगी, एकदम हलवा हो जाएगी। अब देखिए आप लोग बहुत कंफ्यूज थे कि सर जी इसको कम कैसे बदलते हैं ना, इसको मिटा दें। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए अब यदि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा यदि वो पैसिव वॉइस में जाएगा तो वह किस में बदल जाएगा, यही मैं बताने जा रहा हूँ। यदि कोई नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, ऑब्स्ट्रक्ट नाउन होगा, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्टिव पार्ट में भी वही रहता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी वही रहता है। बट प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं ना। जैसे कि प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आई है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसे ही मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये अक्सर आएगा और आप लोग कंफ्यूज होंगे। एक बार लिख लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि देखिए इसमें बस नाउन पे बेस होगा ना, प्रोनाउन पर। जैसे कि सब्जेक्ट के तौर पर होगा यूज, इसमें होगा ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज। यस सही है, ध्यान देंगे सब लोग। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में जो प्रयोग किया जाएगा इसमें वही ऑब्जेक्टिव पार्ट में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के तौर पर किसमें यूज होगा, इसमें होगा ना। नहीं समझ आया? अरे देखो ध्यान से पहले, यदि यू है हमारा किसमें, सब्जेक्ट के रूप में, उसको बदलना है अब ऑब्जेक्ट के रूप में, उसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना है तो किस में बदलेगा, तो यही मैं बता रहा हूँ ना। तो यू जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी क्या होता है, यू ही होता है। समझ में आया? यदि एक्टिव वॉइस में किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह यू है तो पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे उसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, लास्ट में ले जाएंगे तो उससे भी पहले क्या होगा, वो मतलब वो किस में होगा, यू में ही होगा। समझ रहे हैं ना? यस। अब इसी तरह देखिए यदि आई है तो ये किस में बदल जाता है, मी में हो जाता है। यस, यदि आई सब्जेक्ट फॉर्म में है और इसे यदि हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं और उसको लास्ट में ले जाते हैं तो आई किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा ना, माई में नहीं बदलेंगे, मी में। इस तरह वी है तो किस में बदलेगा, अस में बदल जाएगा। समझिए, इसी तरह है दे, किसमें, दे में, दे में बदल जाएगा ना। यदि एक्टिव वॉइस में दे सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेगा उससे पहले बाय लगेगा तो क्या बनेगा, देम बनेगा। अब इसी तरह है जैसे कि ही, ऑब्जेक्टिव केस में ही, हिम, ही रहेगा तो हिम होगा, अब सी रहेगा तो हर होगा। यस, तो इतना ही बदलाव है आप लोग को बदलना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर आप लोग इसमें फंसते हैं, मुझे उम्मीद है इसको पढ़ने के बाद आप लोग कभी भी फंसेंगे नहीं। समझ आया ना? सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में यू का यू में बदलाव होता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम होगा, ही का हिम होगा और सी का हर होगा। बस इतना ही बदलना है। ऐसे भी प्रोनाउन है, इसमें अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, बट आज के बाद इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि यदि आपको ये नहीं आता है तो पैसिव वॉइस आप बना ही नहीं सकते, मेरा मानना है। क्योंकि पैसिव वॉइस में इन्हीं का तो यूज है, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब बदलना ही नहीं आएगा तो कैसे बनाएंगे? सही बात है ना? तो इसीलिए देख लीजिए, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ध्यान दे देंगे और रट्टा मार लेंगे
यू का यू में बदलाव, आई का मी में, वी का अस में, दे का देम में, ही का हिम में और सी का हर में बदल करके हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं बिना किसी डाउट के। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा जो प्रेजेंट टेंस था उसका पैसिव वॉइस हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग आएंगे न्यू वीडियो में और उसमें पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, जो कि उसमें भी 3 टेंस को हम लोग का अध्ययन करना है। उसमें भी 3 टेंस का क्या करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे इसमें बनाया 3 टेंस का पैसिव वॉइस, उसमें भी 3 टेंस का बनाएंगे पैसिव वॉइस। फिर उसके बाद हम लोग फ्यूचर पाएंगे, लगभग 2 दिन में एक टॉपिक समाप्त हो जाएगी ना पैसिव वॉइस वाली। तो हम लोग उसमें उसके बाद एडवांस पैसिव वॉइस बनाएंगे जैसे कि मॉडल ऑर्डर पर। तो देखिए इसको उतार लीजिए। अभी मैं तो आप लोग को थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ आज उठो, ताकि आप लोग को कुछ मतलब लगे कि क्या पढ़ें क्या नहीं ना। हो गया? चलिए बिना होमवर्क लिए नहीं जाइएगा ना, होमवर्क लेंगे फिर जाएंगे, क्योंकि यदि आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपका मेरा मानना है कि जो दिमाग है सही से काम नहीं करेगा। यदि आप होमवर्क बना लेते हैं, यदि फंसेगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो अपने अगल बगल से दोस्तों सलाह ले सकते हैं, राय ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं। बट होमवर्क आप लोग सच्चे दिल से बनाएंगे ना, कोई बहाना नहीं करेगा। यदि बहाना करेगा तो खुद को धोखा देगा। देखिए मैं आपको 3 होमवर्क दूंगा, बस मात्र 3 ही होमवर्क दूंगा और इसको आप लोग करेंगे अपने से। यदि नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा, बट कोई चीटिंग नहीं करेगा ना। देखिए पहला है he reads a novel। दूसरा है शीला is plucking मैंगोज। तीसरा है राहुल हैज ईटेन हिज फूड। यस, देखिए ये सभी एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। अब इसको आप लोग को बदलना है किसमें, पैसिव वॉइस में। होमवर्क है, सभी लोग करेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा। उतार लीजिए अच्छे से। पहला है ही रीड, अरे थोड़ा मार्क्स हो जाता है, ही रीड्स अ नोवेल। दूसरा है शीला इज प्लकिंग मैंगोज। तीसरा है राहुल हैज ईटेन हिज फूड। आप लोग एकदम अच्छे से बनाएंगे। यदि कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा तो उसका आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन खोजने का प्रयास करेंगे, बट चीटिंग नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि मैं भूल गया, ये कर गया, वो कर गया। यदि आप लोग इसे नहीं बनाते हैं तो पता कैसे चलेगा कि आप लोगों ने इसे समझा कि नहीं समझा, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो नेक्स्ट टॉपिक होगी, फिर इस पर डिस्कशन नहीं होगा तो आप लोग क्या हो जाएंगे, पीछे होंगे। तो आप लोग को पीछे नहीं होना है, आप लोग को हमारे साथ साथ चलना है ना, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी तो सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा। यदि आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए इसको आप लोग करिएगा, यदि कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।